जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में गति का पार्ट 2 है, मतलब मोशन पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि पार्ट 1 इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको देख लेना है आपने नहीं देखा है तो। और बाकी इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखना है और समझना है। एक बात हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है, साइंस पढ़ो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, साइंस यदि सही तरीके से आपको समझना है तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा। काम क्या करना होगा, जो दूरी है इस दूरी विस्थापन से किस तरीके से जुड़ी हुई है, ठीक है, और उसके बाद में विस्थापन वेग से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, विस्थापन से ही क्या बनता है, वेग बनता है, और वेग से क्या बनेगा, त्वरण बनेगा। अब ये इस तरीके से आप समझ लिए, थोड़ा सा इनको जोड़ लिया आपस में, तो आसानी से आप पूरी इस साइंस को, पूरी फिजिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखें यहाँ पर फिजिक्स, मोशन, गति। अब इसमें यहाँ पर कुछ शब्दावलियां हैं, इसको अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले दूरी वास्तव में होती क्या है। आपके सामने एक प्रश्न है, ठीक है, मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि दूरी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, और यदि आपके माइंड में जो भी है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी सिंपली क्या बोलेंगे, उसको लंबाई को ही दूरी बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे ये क्या, कौन सा वाला से डेफिनेशन है, कौन सी परिभाषा है। समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि दूरी क्या है, एक लंबाई है, मार्ग की लंबाई है। देखो यहाँ पे दूरी क्या है, यहाँ पर मार्ग की लंबाई। मैं सिंपल केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, परिभाषा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, मार्ग की लंबाई, तो मार्ग की लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक है, केवल इतना ही लिखा है मैंने। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो विस्थापन क्या है, इसको यहां पर देखो। ठीक है, अभी पूरा यहां पे पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा मैं, राइट। बस ये एक नॉर्मली यहां पे बता रहा हूं कि दूरी क्या है वन वर्ड में, तो मार्ग की लंबाई है, और विस्थापन क्या है, ये भी मार्ग की लंबाई है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में मार्ग की लंबाई, ठीक है, लंबाई। ठीक, इस तरीके से। वैसे अलग अलग किताबों में बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं इसकी लिखी हुई है, लेकिन आपको सिंपल समझ में आना जरूरी है कि ये वास्तव में है क्या, किसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषाएं बहुत सारी अपन याद कर सकते हैं आसानी से। तो यहां पे देखेंगे तो दूरी और विस्थापन दोनों ही मार्ग की लंबाई है, और ये भी मार्ग की लंबाई है। लेकिन इनमें फर्क क्या है, तो इसमें केवल दिशा का फर्क है। किसका, दिशा का। ठीक है, विस्थापन में क्या होता है, दिशा फिक्स होती है, निश्चित होती है, लेकिन जो दूरी होती है इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होती है, दिशा अनिश्चित होती है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, अब देखें यहां पर प्रैक्टिकली यहां पे समझें। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि एक वस्तु आपके सामने रखी हुई है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, छोटा सा है। ठीक है, तो ये टुकड़ा यहां पर रखा हुआ है, आपको ये बोला कि इसको यहां से उठा के यहां तक ले जाके रख दो। ठीक है, यहां से उठा के यहां पे ले जाके रख दो, और यहां पे जो रास्ता है, ये रास्ते की जो लंबाई है ये यहां पे 5 या फिर 50 मीटर है, 50 मीटर है। ठीक है, इतना मीटर है। ठीक, तो यहां से आपको यहां पे ले जाके रख देना है, और आपने यहां पे ले जाके ना रख दिया इसको। ठीक है, यहां पे ले जाके रख दिया, ध्यान से इसको समझ लेना एक बार। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक आप ले गए तो कुछ दूरी तय की आपने। ठीक है, दूरी यहां पे चल के गई कुछ दूरी, और दूरी कितनी है, 50 मीटर है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे अब आपको ये बोले कि यहां से यहां तक आप गए तो आपकी दूरी कितनी है, तो 50 मीटर है। वास्तव में जो 50 मीटर है ना, इसको नापेंगे तो यहां पे एक प्रकार से क्या है, ये इस रास्ते की लंबाई है। यहां से यहां तक का जो रास्ता है ना, इस रास्ते की क्या है, लंबाई है, मतलब मार्ग की लंबाई है 50 मीटर। इतना यहां पे क्लियर हुआ। तो 50 मीटर मार्ग की लंबाई है, और उसे ही हमने क्या बोला है, दूरी बोला है। इतना क्लियर है। अब यहां पे इसकी डेफिनेशन यदि आपको देखना है तो स्क्रीन पर आप देख लेना है कि यहां पे परिभाषा क्या है इसकी। ठीक है, कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, राइट। फिर से एक बार, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां तक गए तो ये दूरी हो गई, राइट। तो अब दूरी कई तरीके से हो सकती है, दिशा फिक्स नहीं है। ठीक है, अब यहां पे दूरी हुई, तो यहां पे दूरी कितनी हुई, 50 मीटर ये दूरी है, राइट। अब यहां पे आते हैं हम किस पे, विस्थापन पे। विस्थापन यहां पर कैसे समझेंगे हम, तो इस बॉक्स को 2 लोगों को ले जाने के लिए बोला, यहां पे 2 बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स यहां पर ये है, तो ये बॉक्स एक लड़का लेके गया जो सीधा सीधा गया और यहां पे ले जाके रख दिया। ठीक है, मतलब कितना चल के गया, 50 मीटर चल के गया यहां पे, राइट। दूसरा लड़के ने क्या किया, दूसरे लड़के ने यहां से बॉक्स को उठाया और यहां से घूम के गया इस तरीके से।
ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है, घूम के गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, रास्ता ये भी है, एक रास्ता इधर से घूम के भी जाता है। तो एक यहाँ से रास्ता जो गया घूम के, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी 80 मीटर है, 80 मीटर है, ठीक है, 80 मीटर है। तो ये भी एक मार्ग है और ये भी क्या है, एक मार्ग है। तो इसकी लंबाई है 80 मीटर, तो यहाँ पे दूरी कितनी बोलेंगे, 80 मीटर है, ठीक है। मतलब उस लड़के ने दूरी कितनी तय की, तो 80 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। रास्ते की लंबाई भी 80 मीटर, तो दूरी भी कितनी, 80 मीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे इस लड़के के लिए बोल सकते हैं, दूसरे वाले के लिए, कि इस सेकेंड लड़के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई कितनी है, 80 है, जिसे हम दूरी कहते हैं। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब विस्थापन क्या है, विस्थापन में क्या है, दिशा फिक्स होती है। क्या होती है, दिशा फिक्स होती है। तो यहाँ पर, यहाँ से यदि यहाँ तक जा रहे हैं तो ये फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक निश्चित दिशा में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे विस्थापन हुआ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब घूम के गया तो इसको हम विस्थापन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, केवल दूरी बोलेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये दूरी है, ये है, ठीक। तो विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है, कि दूरी कैसे भी हो सकती है, सीधी भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन एक फिक्स दिशा में यदि कोई जाए और कोई दूरी तय करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, राइट। अब विस्थापन की परिभाषा आपको देखना है तो देख लो इसको भी यहाँ पर, ठीक है। किसी भी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में, क्या है, एक निश्चित दिशा में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे निश्चित दिशा जहाँ पर आ जाए वो विस्थापन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर जो दूरी है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक किसको पता है, जिसको पता है वो लिखे, कमेंट करें। तो इसका एसआई मात्रक होता है क्या, मीटर, मीटर। क्यों, क्योंकि दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में ही नापते हैं, तो एसआई मात्रक मीटर ही रहेगा। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मात्रक एसआई मात्रक क्या रहेगा, अब विस्थापन भी उसी में मीटर में ही नापेंगे, ठीक है, बस ये मार्ग की लंबाई ही है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका एसआई मात्रक भी क्या है, मीटर है, मीटर, राइट। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर देखें तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र की हम बात करें तो यहाँ पर केवल क्या है, लंबाई है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ, लंबाई। तो लंबाई जो है इसको अपन एल से दर्शाते हैं, ठीक है, एल से। तो यहाँ पे विमीय सूत्र में लिखते हैं तो एक एम आता है, एल आता है और टी आता है, ठीक है, एम एल टी आता है। क्या, यहाँ पर ये किलोग्राम के लिए, इनके लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं, मोल। और यहाँ पे लेंथ के लिए एल का इस्तेमाल करेंगे, लंबाई के लिए, और समय के लिए टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द्रव्यमान यहाँ पे लंबाई और यहाँ पे समय। तो इस तरीके से द्रव्यमान के लिए एम लिखा, तो एम यहाँ पर क्या रहेगा, एम यहाँ पे रहेगा अभी 0, ठीक है। और यहाँ पर एल कितना रहेगा, तो एल यहाँ पे लंबाई है, तो लंबाई है तो फिर लंबाई रहेगी यहाँ पे। और टी क्या है, समय, तो समय यहाँ पर रहेगा 0, ठीक। तो इस तरीके से m0 l t0 ये क्या है, तो ये विस्थापन का विमीय सूत्र है, ठीक है, विस्थापन का विमीय सूत्र है। और दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा, तो दूरी का विमीय सूत्र भी यही है, ठीक है, दोनों का विमीय सूत्र यही है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा, तो m0 l t0, राइट। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे दूरी और विस्थापन आपको क्लियर है। तो अब आते हैं कहाँ पर, वेग पे, ठीक है। आपको यहाँ पर शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो वेग होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे पहले विस्थापन, विस्थापन अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन में जब परिवर्तन होता है, ये डेल का मतलब होता है परिवर्तन, किसके साथ में, तो समय के साथ में, ठीक है, समय के साथ में। तो विस्थापन में जब परिवर्तन होता है तो क्या बनता है, तब बनता है वेग,